बहुत समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जहां पर किशन और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। और किशन अपनी समोसे की दुकान चलाता था। किशन रोज सुबह में अपनी दुकान पर जाता और समोसे बेचता, और लोग उसकी दुकान पर समोसे खाने आते हैं। अरे भैया, मुझे एक प्लेट समोसे दे दो। हाँ भैया, देता हूँ। किशन के पास ऐसे ही काफी ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि उसके समोसे काफी ज्यादा स्वादिष्ट थे और वो बहुत ही अच्छे मटेरियल से समोसे तैयार करता था। और ऐसे ही भीड़ लगा रहता था। दुकान के पास ही बबलू भी रहता था। बबलू किशन से काफी ज्यादा जलता था। उसको समोसे पसंद तो थे ही, लेकिन जब उसकी बिक्री तो और उसके ग्राहक देखता तो उसको और जलन होती थी। एक दिन पप्पू किशन के पास समोसे खाने आता है और कहता है कि अरे किशन भाई, कैसे हो? आज मेरा दिल किया कि मैं अपने किशन भाई के पास उसके समोसे जो इतने ज़्यादा फेमस है खाकर आऊँगा। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, तो चलो फटाफट से मुझे एक प्लेट समोसे लगा दो, ठीक है ना? और एक प्लेट समोसे पैक भी कर देना। बबलू भाई, जो मेरे पास पैकिंग थी वो अब नहीं है, तो मैं किस में पैक करके दूंगा। मुझे माफ करना, मैं पैक करके नहीं दे सकता। और पैकिंग जो है वो 1 महीने बाद आएगी। तो ऐसा करो, तब तक तुम अपना पिछला जो उधार है बबलू भाई वो पहले दे दो, फिर मैं आपको समोसे देता हूँ। अरे किशन भाई, उधार की बात बीच में क्यों ला रहे हो? सीधे सीधे ही कहो कि तुमको समोसे नहीं देने। मुझे पता है ना, तुम्हारी बिक्री आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए तुमने आंखें जो ना अपने माथे पर रख ली है ना। हाँ मुझे पता है, लेकिन इतना गुरूर अच्छा नहीं है। पैसे तुमको मिल जाएंगे। उधार भी कितना है? सिर्फ 6-7 बार मैंने तुम्हारे समोसे खाए हैं। कितने ज़्यादा समोसे मैंने तुमसे खा लिए हैं, और मेरा लाखों का उधार बन गया है। सीधे बोलो कि तुम्हें मुझसे समोसे देने ही नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो बबलू भाई? आपको ये 6-7 बार कम लगता है? उधार मैं तो कभी किसी से एक बार भी चीज ले लूं तो मुझे सुकून नहीं आता है। आप तो 6-7 बार मुझसे समोसे खा चुके हो और आपको फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए तो मैंने कहा 6-7 बार बबलू भाई खाकर भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं। जो आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर 20 बार भी खा लोगे तो फिर भी मुझको पैसे नहीं दोगे। इसलिए बबलू भाई, मुझको काफी ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे अगर 10 बार लोग मेरी दुकान से उधार खाकर जाएंगे, फिर मैं तो रोड पर ही आ जाऊंगा। बबलू भाई, ऐसा ना करें। जाओ, जाके पिछला जो उधार है मुझको दो, फिर समोसे मिलेंगे, वरना समोसे का सोचना छोड़ दो। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम मुझको समोसे नहीं खिलाओगे तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। याद रखना इस बात को, उधार की बातें तुम सुनाकर मुझे समोसे नहीं खिला रहे हो। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बबलू भाई, तुम जाओ। पैसे लेकर जब भी मेरे पास वापस आओ तो मेरे उधार वाले पैसे जो हैं तुम चुका देना। ना तो चलो बबलू भाई, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। किशन बबलू को समोसे नहीं खिलाता है, क्योंकि इससे पहले बबलू ने समोसे उधार खा लिए थे और पैसे भी नहीं दिए थे। इसीलिए किशन बबलू को समोसे नहीं देता और बबलू गुस्से में घर चला जाता है। बबलू अपने घर आ जाता है और बहुत ही गुस्से में होता है, और उसकी बीवी उसको देखती है, बबलू से ये पूछती है कि ऐसे मुंह क्यों उदास बना रखा है। अरे भाग्यवान, हुआ तो कुछ भी नहीं। वो जो समोसे वाला किशन है ना, उससे आज मेरी बहस हो गई। मैंने उससे समोसे मांगे और मुझे कहता है पिछला उधार जो था वो पहले चुकाओ, फिर तुमको आगे से समोसे दूंगा, वरना तुमको समोसे नहीं मिलेंगे। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ गया और मेरे बार बार कहने पर उसने मुझे समोसे नहीं दिए। भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए भी पैक करवा के लाने वाला था, लेकिन उसने दिए ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर, इसलिए मैंने सोच रहा था कि अब उसका क्या किया जाए। उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा, उसको याद रहे कि बबलू से पाला पड़ा है। मैंने बबलू को समोसे नहीं दिए और बबलू ने मुझे अच्छे से सबक सिखाया। भाग्यवान, उसको सबक सिखाना चाहता हूँ।
कोई आइडिया है? मुझे बताओ। मेरे बबलू को उसने ऐसा कहा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मेरे बबलू को उसने ऐसा कहा, मैं बहुत बेइज्जती मेरे बबलू की उसने। लेकिन मैं तुझको ऐसी आइडिया बताती हूँ कि उसका सारा काम चौपट हो जाएगा और वो सड़क पर आ जाएगा। हाँ, तो बात ये है कि तुम भी उसके बाजू में एक समोसे का दुकान लगा लो, जिससे उसके सारे ग्राहक तुम्हारे पास आ जाएंगे और उसका काम तो फिर दिन पे दिन ही ठप हो जाएगा। और कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे भाग्यवान, ये काम तो ठीक है, लेकिन सोचो उसके ग्राहक उसके समोसे के दीवाने हैं, तो एक नया बंदा जब आएगा वहाँ पर, तो उसके पास से समोसे क्यों खरीदेंगे जब वो पुराने वाले से खरीद रहे हैं और उनको मज़ा भी पूरा आ रहा है। यही तो बात है। क्या करूं, क्योंकि मैंने देखा है लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग वहाँ से हटते भी नहीं। अगर हम दुकान वहाँ लगा भी लेंगे तो ग्राहक तो सारे उसके पास ही रहेंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। तुम ये कहोगे कि जो बंदा 10 प्लेट खाएगा वो मुझसे 5,000 रुपए ले जाएगा, और अगर नहीं खा पाएगा पैसे देने होंगे। देखना, सारे ग्राहक किशन के दुकान से हटकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। देखना, ये आइडिया चलेगा। अरे वाह भाग्यवान, मजा आ गया। ये आइडिया चलेगा नहीं बल्कि बहुत ही तेज दौड़ेगा। देखना तुम, उसके सारे ग्राहक टूट के मेरे पास आएंगे और देखना वो मुझे देखता रह जाएगा। मुझको अब फटाफट ये वाला काम शुरू करना है। बबलू किशन के पास उसके सामने ही एक दुकान समोसे की खोल देता है और किशन उसको देखता ही रहता है और सोचता है कि मैंने इसको समोसे नहीं खिलाए तो इसने तो पूरी दुकान ही खोल दी। और बबलू आवाज लगाता है कि प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आओ, जल्दी दूसरे के समोसे छोड़ो, उनमें से क्या निकालना है, इधर आओ, मेरे पास स्वादिष्ट समोसे हैं, इधर आओ। अरे बबलू भाई, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भगवान से डरो नहीं बबलू भाई। मेरे समोसे में से अगर कुछ नहीं निकलना तो तुम्हारे समोसे में से क्या निकलेगा? कैसी बातें करते हो तुम बबलू भाई? अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। बबलू का काम ऐसे ही चल जाता है और बबलू के पास काफी ज्यादा ग्राहक आते हैं और 5-6 प्लेटें खाते और उनकी बहस हो जाती है और उसके बाद उनको पैसे देने पड़ते हैं और कोई भी 10 प्लेट नहीं खा पा रहा था। और कहते हैं ना कि किस्मत का पहिया कभी भी घूम सकता है। तो एक दिन वहाँ पर एक मोटा सा आदमी आता है जिसका नाम भिक्खू होता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी ऑफर के बारे में और ऑफर तुम्हारी तो बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझको तो इसलिए अब फटाफट से प्लेट लगानी शुरू कर दो और मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। बस 10 की बात है ना, तो 10 प्लेटें खाकर वो 10,000 का इनाम जो है ना वो मैं लेकर जाऊंगा। चलो फटाफट से अब लगानी शुरू कर दो। अरे इनाम भी मिल जाएगा, 10 प्लेटें खाकर तो दिखाओ। चलो अब मैं लगाता हूँ, आराम से खाकर दिखाओ, फिर इनाम की बातें बाद में करते हैं। बस अब मेरा पेट भर गया है, काफी ज्यादा मजेदार थे, पर थोड़ी सी मिर्च ज्यादा डाला करो। अगली बार जब मैं आऊँ तो मेरी थोड़ी सी मिर्च ज्यादा डालकर देना। हाँ चलो मेरा इनाम दो, मुझे अब घर जाना है, थोड़ी सी अब नींद आ रही है। अरे भाई माफ करो, सारे समोसे भी खा गए हो, पैसे भी ले लिए हैं। अगली बार मैं यहाँ पर तुमको नजर भी नहीं आऊंगा। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर कोई बुरी सोच रखता है तो उसके साथ बुरा ही होगा, क्योंकि जो भगवान पर यकीन रखता है उसके साथ